श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 6 सितंबर दिन शुक्रवार, इस दिन हरतालिका तीज पड़ रही है। आप सभी को पता है कि हरतालिका तीज का विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, आज मैं आप सभी को पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से बताए गए 2 अचूक महा उपाय बताऊंगा। दोनों ही उपाय बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही सरल हैं। किस प्रकार से आपको करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो पहला उपाय घर की सुख समृद्धि के लिए है, और जो मैं दूसरा उपाय आपको बताऊंगा वह घर की सुख समृद्धि के साथ ही धन आदि से जुड़ी है। और यदि घर में आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो भी आप उस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, पहला जो उपाय है 1 लोटे जल वाला है, और दूसरा जो उपाय है 5 दीपक वाला। बड़ा ही अचूक उपाय है। किस प्रकार से करना है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हर बार की तरह बस एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए, पहला उपाय किस प्रकार से करना है, ध्यान से सुनिएगा। और पहले उपाय को जो मैं आपको बताऊंगा, इस उपाय की पूरी विधि को आप पूरा सुनिएगा, और हर उपाय को हर विधि के अनुसार करें। क्योंकि जब हम किसी भी उपाय को विधि के अनुसार करते हैं, किसी भी कार्य को विधि के अनुसार करते हैं, तो उसमें हमें उच्च लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपको हर उपाय को हर विधि के साथ करना है, हर मंत्र जप के साथ करना है। देखिए, अब इस उपाय को किस प्रकार से करना है। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, 6 सितंबर को दिन शुक्रवार है, हरतालिका तीज का पवित्र पावन पर्व पड़ रहा है। तो इस दिन सुबह भोर के समय आपको इस उपाय को करना है। सुबह आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आप लोगों को स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सबसे पहले आपको या तो पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। आपको भूल कर भी काले रंग के वस्त्र या फिर सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। ठीक है, आपको लाल या फिर पीले ही वस्त्र पहनने हैं। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में आपको 3 समी पत्र लाने हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 आपको समी पत्र लाने हैं और 1 पीतल का लोटा लेना है जिसमें आपको जल भर लेना है। अब 3 समी पत्र 1 पीतल के लोटे में जल भरना है। साथ ही आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। देखिए, छोटा सा आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है, जिस गुड़ के टुकड़े को आपको उसी पीतल के लोटे में डालना है जिसमें आपने जल भरा है। यानी कि आपको गुड़ से मिश्रित जल बना लेना है, और उन 3 समी पत्रों को लेकर 1 लोटे जल को लेकर, जिसमें गुड़ से मिश्रित जल है, उसे लेकर आपको पहुंच जाना है हमारे भोलेनाथ के मंदिर में। देखिए, अब भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, अपने जीवन में आ रहे कष्टों को बोलते हुए, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, यह मनोकामना मांगते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। आपके जीवन में जो रोग कष्ट समस्या आ रही हैं, सभी को समाप्त करेंगे। देखिए, आपने पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कई कथाओं में सुना होगा कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो यह बात वास्तव में सत्य है, आप सभी कर देखिएगा। देखिए, अब जो हमारा दूसरा उपाय है, यह उपाय घर की सुख समृद्धि के लिए भी है। यह उपाय धन आदि की कामना को प्राप्ति करने के लिए भी है, और यह उपाय आपके बिजनेस और व्यापार को बढ़ाने के लिए भी है। यह उपाय हरतालिका तीज पर यदि किया जाए तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी है। यानी कि इस एक उपाय से कई सारे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु इस उपाय को भी पूरी विधि के अनुसार करना है। तो अब इस उपाय के बारे में देख लीजिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 5 आटे के दीपक इस हरतालिका तीज की शाम को बनाने हैं। ठीक है, 5 आटे के दीपक आपको बनाने हैं, और 5 ही दीपक आपको चौमुखी दीपक बनाने हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद में आपको 5 ही दीपकों में एक लंबी बात रख देनी है, और 5 ही दीपकों में आपको गाय का देसी घी डालना है। देखिए, हमारी पुरानी वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी क्या हम तिल का तेल डाल सकते हैं क्या हम सरसों का तेल डाल सकते हैं क्या। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं जो देवी देवताओं से जुड़ा हो, तो हमें हमेशा गाय का ही घी यूज लेना चाहिए। देखिए, क्योंकि जो गौ माता होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है,
और भगवान विष्णु, हमारे पूर्वज और हमारे पितृ हमसे कहते थे कि हमेशा गाय की पूजा करो, गाय के ही दूध को खाओ पियो। तो इसी प्रकार से आपको उन दीपकों में गाय का ही घी डालना है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, कल है हरतालिका तीज, भगवान शिव को समर्पित है यह दिन। तो आपको सबसे पहला दीपक उस प्रदोष के समय यानी कि शाम के समय उठाकर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रख कर आना है। देखिए, चौखट पर दीपक रखना है, भगवान शिव को हाथ जोड़ने हैं, अपनी मनोकामना बोलनी है और वापस आ जाना है। ठीक है। अब दूसरा दीपक उठाना है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के नीचे दूसरे दीपक को उठाकर अवश्य रखें और वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हर तरह के सुख समृद्धि बनी रहे, धन आदि से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो। ठीक है। अब आपको वापस आना है और तीसरा दीपक उठाना है। देखिए, अब तीसरा दीपक आपको उठाना है और तीसरे दीपक को उठाकर आपको अपने घर की रसोई घर में रखना है। ध्यान से सुनेगा, घर की रसोई घर में रखना है क्योंकि वहां पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। तो घर की रसोई घर में आपको रखना है, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना हो गया। अब चौथा दीपक आपको उठाकर अपने कक्ष में रखना है। यदि किसी माता बहन की विवाह हो चुका है तो वह अपने कक्ष में अवश्य रखें। इससे क्या होगा कि इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, जिससे कभी भी जीवन में लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी भी मनमुटाव नहीं होते। ठीक है। अब जो पांचवा दीपक बचा है, जो अंतिम दीपक बचा है, देखिए उस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में आ रही चारों दिशाओं की जो भी समस्या है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी आपके घर का दरवाजा ढूंढ लेंगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ जाती हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं जिनकी वजह से घर में सुख शांति नहीं रह पाती है, घर में हमेशा कलह बनी रहती है, घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए ये 5 दीपकों वाला बहुत ही सुंदर उपाय है और इस उपाय को आप लोगों को हरतालिका तीज के इस पावन और पवित्र पर्व पर अवश्य करना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा उपाय है, आप सभी को करना चाहिए। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से इन उपायों को बताया है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखेगा। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपके सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, धन्यवाद।